अब आप क्वेश्चन नंबर 9 जरा रीड कीजिए। Yes, sir. A car is traveling downhill. The acceleration on hard snow is 4 meter per second square and on soft snow 2 meter per second snow. Which graph shows the motion of the square when moving from hard to soft snow? अब आप एक चीज ये देखिए, इसमें ये कहा जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा है कि जो वो स्केटिंग कर रहा है जी। तो स्केटिंग के दौरान वो पहले हार्ड स्नो पर उसकी स्पीड ज्यादा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सॉफ्ट पर उसकी जो एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो गई 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो गई कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस पहले इंक्रीजिंग ग्राफ है और फिर डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो अब कौन सा इनमें ए बी सी डी इसमें कौन सा ग्राफ इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताइए इसकी। पहले एक्सेलेरेशन इंक्रीज है देन डिक्रीज है। पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। यस, एक्सेलेरेशन इंक्रीज देन डिक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल इसीलिए होते हैं कि इसमें बहुत पीछे लॉजिक होती है, उसको बड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बी नहीं होगा इसका, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का वर्ड है डी, ये जो बी है देखिए, चले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सारे ग्राफ, फिर आप मुझे बताइएगा। देखिए ए में क्या हो रहा है, ए ग्राफ जो शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, वो ये कर रहा है कि आपके पास पहले स्पीड कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये शो कर रहा है कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर आपके पास शो हो रही है, देन वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज हो गई 10 मीटर पर सेकेंड के ऊपर कांस्टेंट हो गई। तो ये तो कांस्टेंट ही नहीं है, इसकी जो वैल्यूज हैं इस हिसाब से जो क्वेश्चन है उस हिसाब से मैच ही नहीं कर रही, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये अगर आप देखें 20 डिवाइड बाय 5, अगर आप देखें इस ड्यूरेशन में 20 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 5 आ गया आपके पास 4, और यहाँ देखें टाइम 10 डिवाइड बाय 10 टोटल टाइम, तो 10 डिवाइड बाय 10 के डिस्टेंस 10 डिवाइड बाय डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 10 माइनस 5 कितना है 2, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 का मतलब है 5, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ग्राफ टोटली इसका जो कंडीशन है उसको मैच नहीं कर रहा है। अब आ जाइए बी के ऊपर। बी में आपका जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है सिंपली कि आपके पास एक्सेलरेशन होता है पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 5 कितना, ये 2, 5 4 जा 20, 12 सही है। इसके बाद ये एक्सेलरेशन डिक्रीज जो नहीं है, ये डिक्रीज नहीं है बल्कि ये डी एक्सलेट है, यानी ये टोटल निगेटिव हो गया। आपके पास स्पीड जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में हो गई, अपोजिट हो गई, आपकी स्पीड निगेटिव हो गई है, डी एक्सलेशन है ये टोटल, इसमें डिक्रीज नहीं होगा, ये टोटल एक्सलेशन डिक्रीज डी एक्सलेट हो गया ये, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं होगा। अब सी और डी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो सी में पहले ये इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, ठीक है, और उसके बाद ड्यूरेशन में जो आपके पास है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज्यादा हो रहा है, देखिए टाइम की तरफ ज्यादा हो रहा है ग्राफ, जिस डायरेक्शन में था उससे वो बजाय वाई एक्सिस के ऊपर स्लोप बढ़ने के वो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा हो रहा है, यानी कि टाइम उसका ज्यादा हो रहा है। जब टाइम ज्यादा होगा तो इसकी अगर आप कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन, वही है वेलोसिटी की चेंज डिवाइड बाय टाइम, और आगे वेलोसिटी की चेंज डिवाइड बाय टाइम, तो इसमें एक्सेलरेशन पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा, तो सी इस हिसाब से सही है। लेकिन अब डी को भी चेक कर लेते हैं, डी में क्या है, डी में पहले डी एक्सीलेट हो रहा है, पहले ये वैल्यू डी एक्सीलेट से बाद ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है। स्लोप आपका देखें, स्लोप आपका एकदम से स्पीड की तरफ ऊपर रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तेजी से, तो यहाँ पे स्पीड पहले डिक्रीज है और फिर एकदम से इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप में हम उस ड्यूरेशन को चेक करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई मीन्स वेलोसिटी की जो आपके पास वाई एक्सिस की चेंज है उसको
एक्स एक्सिस की चेंज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सही। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ का आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो ग्रेडियंट यहाँ पर आ रहा है 20 डिवाइड बाय 5, 4 आ गया। और अगर यहाँ देखें कि यहाँ ग्रेडियंट है 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, 10 डिवाइड बाय आपके पास जो ड्यूरेशन आ रही है 5, 10 डिवाइड बाय 5 का मतलब है 2। सही है, ड्यूरेशन कितनी आ रही है 10 माइनस 5 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये आपके पास पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है y अपॉन x की वैल्यू आ रही है पहले 4 देन 2। तो इसको ये बिल्कुल 100% रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट डी के अंदर रॉन्ग हो रहा है। पहले ग्रेडियंट कुछ और है, 10 डिवाइड बाय 5 वो कितना बना 2। तो पहले ग्रेडियंट में ये पहले 2 शो कर रहा है और फिर ग्रेडियंट 4 शो कर रहा है। ठीक है, ये 30 माइनस 10 बना 20, 20 और 10 माइनस 5 कितना हुआ 5। तो 20 डिवाइड बाय 5 मीन्स 4। तो पहले ये 2 शो कर रहा है और फिर 4 शो कर रहा है, लेकिन कंडीशन दी है 4 देन 2। तो 4 मीटर से डिक्रीज होकर 2 मीटर की कंडीशन जो है सी में फुलफिल हो रही है। सही। तो आपने y की ड्यूरेशन जो उन्होंने ड्यूरेशन दी हुई है ना, उस ड्यूरेशन को y एक्सिस की ड्यूरेशन के करस्पॉन्डेंट x एक्सिस की ड्यूरेशन को उससे डिवाइड कीजिए, तो आंसर आपके पास 4 आना चाहिए। इसी तरह जो y एक्सिस पर ड्यूरेशन है 30 माइनस 20 और यहाँ 10 माइनस 5, इसको डिवाइड किया तो वो आपके पास आ गया इस तरह रेशियो 2 आ गई। तो इस गिवन कंडीशन में 4 और 2 को मैच कर रही है वैल्यू सी। सही। सीधा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी सर। डेल वाई अपॉन डेल एक्स से हम कैलकुलेट करेंगे, बस सिंपल हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स अप्लाई करके देखेंगे। डेल वाई अपॉन डेल एक्स जी, चेंज अकर्स ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंजेस अकर ऑन एक्स एक्सिस, यही होता है ना। वाई चेंज अकर्स ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज अकर्स ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ एक्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जो है वो स्पीड को शो कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होती है। सही। ये हो गया बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए जरा और बताइए क्या आंसर होगा इसका। A skydiver falls from rest through the air and reaches terminal velocity. What is the acceleration for the skydiver during his fall? What is the acceleration? जी, Starting की 10 sir, जी बोलिए। starting to 10 meter per second square. Skydiver falls from rest through the air and reaches a terminal velocity. What is the acceleration of the skydiver during this fall? His fall. Initially वो at rest था, सही है, और उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है। जी। सही है। टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बताइए। टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन की वैल्यू टर्मिनल का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्पीड, नो चेंज, कांस्टेंट स्पीड। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑन टर्मिनल स्पीड। हाँ, तो आप बताइए जब आप कहती हैं टर्मिनल वेलोसिटी या स्टेडी स्पीड, तो उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, बिल्कुल सही, गुड। तो टर्मिनल वेलोसिटी पर इसकी वैल्यू 0 होगी। सही है, लेकिन जिस वक्त वो स्काई डाइवर मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अप्लाई होगी। सही। ठीक है जी सर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये देखो एक बात ख्याल रखना, ये बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, ये स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो पैराटू ये स्काई डाइवर जो
उस फॉल होने से पहले अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वो तो आप कहेंगे जीरो, फाइनल उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, ये वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो उसकी है, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन कंसीडर होगी एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं होती, अप्लाई होती रहती है। लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होने के बाद जब दोनों फोर्सेस यानी कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स यानी कि एयर दोनों बैलेंस हो जाएंगी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी के पर पहुंचेगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो। सही। तो इस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। 10 होती है। जब वो कोई भी चीज ड्रॉप हो रही तो उस पर वैल्यू 10। लेकिन जब वो एयर रेजिस्टेंस और आपका डाउनवर्ड फोर्स जो है वेट, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर ऐसा ऐसा उसकी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पर पहुंच जाएगा, तो उसकी जो एक्सेलरेशन वो जीरो की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और फिर एक स्टेडी स्पीड पर पहुंच के जो उसकी एक्सेलरेशन मूवमेंट की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जी। तो इस तरह सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला होगा सर, 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीजिंग टू 0 मीटर पर सेकंड तो स्क्वायर। सही, बिल्कुल सही। तो आपने अगर ये इस मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 के ऊपर। नेक्स्ट, एक सेकंड रुकिएगा जी। ये सवाल देखिए, ये जरा सवाल बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। A car takes 1 hour to travel 100 kilometer along a main road and then 1.5 hour to travel 20 kilometer along a side road. Or what is the average speed of the car for the whole journey? Average speed of the car. Sir, इसका सही क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये a car starts 1 hour to travel 100 किलोमीटर, 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है। जी। The car takes 1 hour to travel 100 kilometer along a main road, and then half hour to travel 20 kilometer along a side road. उसने मूव किया और 20 किलोमीटर चला। What is the average speed of the car? अब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी जी, बताइए। सर इसका मेरा ख्याल सर यार समझ नहीं आया। भाई पहली बात ये स्पीड क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 100 + 20 हो गया, जी। ठीक है। और आप ये देखिए इसमें टाइम कहा जा रहा है 1 hour and half hour। जी। तो ये टाइम में ऐड कीजिए और उससे डिवाइड कीजिए, फिर बताइए मुझे। टाइम में ऐड करूँ इसको डिवाइड करूँ? टाइम को टाइम में ऐड तो कीजिए और डिस्टेंस को डिस्टेंस में ऐड कीजिए और फिर मुझे बताइए। अच्छा अच्छा, सही सही सही। 20 और 120। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है।